ये किताब सिर्फ एक मोटिवेशनल गाइड नहीं है, बल्कि डॉक्टर डेनिस वेटली द्वारा तैयार की गई एक मेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम है जो आपको हारने की आदत से बाहर निकालकर जीतने की आदत सिखाती है। द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग। डॉक्टर वेटली बताते हैं कि दुनिया के सफल लोग बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से विजेता होते हैं। उनकी सोच, उनका आत्मविश्वास और उनका एटीट्यूड उन्हें हर परिस्थिति में जीत की ओर ले जाता है। इस किताब में दिए गए 10 प्रमुख ट्रेड्स, जिन्हें विजेताओं की मनोवैज्ञानिक सोच कहा गया है, हमें बताते हैं कि कैसे सोच की छोटी छोटी धारणाएं हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ में संघर्ष कर रहे हों या प्रोफेशनल लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हों, ये किताब आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाकर आपके अंदर छुपे विजेता को बाहर लाने का काम करती है। इसमें सेल्फ टॉक की ताकत, आत्म अनुशासन, आशावादी नजरिया और सकारात्मक विजन जैसे विषयों पर गहराई से बात की गई है। द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग हमें सिखाती है कि असली जीत सिर्फ ट्रॉफी, पैसा या तालियों में नहीं छिपी होती, बल्कि उस विश्वास में होती है जो कहता है, मैं कर सकता हूं। इनकी भी को पार में आर से लोगे को ऑफ बार तक गया है। अगर आप बार बार हार से थक चुके हैं और जिंदगी में असली जीत का स्वाद चखना चाहते हैं, तो ये किताब आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। जब आप दिन में खुद से कहते हैं, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, तो आप अपने ही दिमाग में हार की पटकथा लिख रहे होते हैं। लेकिन विजेता कहते हैं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं और मैं जीत सकता हूं। और जब आप रोज इसी सोच के साथ जागते हैं, तो धीरे धीरे आपकी दुनिया भी उसी सोच का अक्स बनने लगती है। और यही इस किताब का असली जादू है। यह आपके अंदर वह चिंगारी जगा देती है जिसे आप भूल चुके थे। यह आपको यह एहसास दिलाती है कि आप सिर्फ हालात के शिकार नहीं हैं, आप अपने जीवन के शिल्पकार हैं। यह किताब कहती है कि अगर तुम अंदर से जीत गए तो कोई तुम्हें बाहर से हरा नहीं सकता। और यह बात हर उस इंसान के लिए है जो कभी टूटा है, कभी रुका है, या जिसे अब भी भरोसा चाहिए कि हाँ, मैं भी जीत सकता हूं। तो अगर तुम भी एक बार खुद को भीतर से बदलने की हिम्मत रखते हो, अगर तुम भी हर हार को जीत में बदलना चाहते हो, तो द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग को सिर्फ सुनो मत, इसे महसूस करो, इसे जियो। क्योंकि यह सिर्फ किताब नहीं, एक क्रांतिकारी सोच है जो तुम्हें दुनिया की नज़र में नहीं, तुम्हारी खुद की नज़र में विजेता बनाती है। आइए अब जानते हैं इस किताब के वो 10 गहरे सिद्धांत, जिन्हें डेनिस वेटली ने 10 गुणों के जीतने वाले कहा है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये बातें मैं सिर्फ किसी ऑडियो बुक को सुनकर नहीं बता रहा, बल्कि मैंने ये पूरी किताब खुद पढ़ी है, शब्द दर शब्द उसे महसूस किया है, समझा है, और अब उसी अनुभव के साथ मैं ये बातें आपके साथ बांटने जा रहा हूं। ये कोई कॉपी की हुई समरी नहीं है, बल्कि मेरी खुद की मेहनत, सोच और समझ से तैयार की गई एक ईमानदार पेशकश है। इसलिए इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये 10 सिद्धांत आपकी सोच बदल सकते हैं। और जब सोच बदलती है, तब पूरी जिंदगी बदल जाती है। 1. पॉजिटिव सेल्फ अवेयरनेस। खुद को जानो, खुद पर भरोसा करो। हर जीत की शुरुआत होती है खुद को जानने से। विजेता सबसे पहले अपने भीतर झांकते हैं। वे अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानते हैं, लेकिन खुद को कभी नीचा नहीं समझते। वे जानते हैं कि आत्म जागरूकता सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक शक्ति है। यह वो आईना है जिसमें वे खुद को रोज देखते हैं और पूछते हैं, क्या मैं अपने आप से सच्चा हूं? इस किताब में डेनिस वेटली बताते हैं कि अपने दिमाग की उस आवाज को पहचानो जो तुम्हें रोकती है, और फिर उसे बदलो। क्योंकि जब तुम अपने भीतर के डर और शक को पहचान लेते हो, तब तुम उसे जीतने लगते हो। विजेता बनने की शुरुआत तभी होती है जब तुम खुद से हारना छोड़ देते हो। 2. पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। खुद से प्यार करना सीखो। विजेता खुद से नफरत नहीं करते, वे खुद से प्यार करते हैं, लेकिन घमंड के साथ नहीं, बल्कि सम्मान के साथ। आत्मसम्मान कोई अहंकार नहीं है, यह वो भाव है जो आपको बताता है कि मैं योग्य हूं, मैं काबिल हूं, मुझे मौके मिल सकते हैं और मैं उनका हकदार हूं। किताब समझाती है कि जब तक आप खुद को एक कीमती इंसान नहीं मानते, दुनिया भी आपको गंभीरता से नहीं लेगी। इसलिए खुद को कम मत समझो, अपनी गलतियों को सुधारो, लेकिन खुद को नीचा मत दिखाओ। खुद को वो सपोर्ट दो जो तुम सबसे पाना चाहते हो। 3. पॉजिटिव सेल्फ कंट्रोल। नियंत्रण आपके ही हाथ में है। डेनिस वेटली कहते हैं, आपके रिएक्शन, आपके निर्णय और आपकी दिशा, यह सब आपके ही कंट्रोल में है। विजेता बाहरी परिस्थितियों को दोष नहीं देते, वे अपने विचारों और फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं। आत्मनियंत्रण का मतलब है अपनी भावनाओं के रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में रखना। गुस्से में बह जाना, डर में रुक जाना या दूसरों के कहने पर जीना, ये हारने वालों के संकेत हैं।
विजेता जानते हैं कि असली शक्ति तब आती है जब आप खुद पर राज करना सीख जाते हैं। 4. पॉजिटिव सेल्फ मोटिवेशन। अंदर से जलती आग एक विजेता को कोई और उठाता नहीं, वो खुद उठता है। कोई उसे पुश नहीं करता, वो खुद दौड़ता है। किताब का चौथा सिद्धांत बताता है कि सच्ची प्रेरणा बाहर नहीं, भीतर से आती है। जब आपके पास एक मकसद होता है, एक सपना जो आपको सोने नहीं देता, तब आप खुद ही अपने सबसे बड़े मोटिवेटर बन जाते हैं। बाहरी मोटिवेशन चाय की तरह होता है, थोड़ी देर गर्म, फिर ठंडी। लेकिन आत्म प्रेरणा वो आग है जो अंदर जलती है और आपको हर सुबह नई ऊर्जा देती है। यही आग विजेताओं को भीड़ से अलग करती है। 5. पॉजिटिव सेल्फ इमेज। खुद को जैसा देखोगे वैसा ही बनोगे। आपका आत्मचित्र यानी आपकी सेल्फ इमेज आपकी जिंदगी का नक्शा तय करता है। अगर आप खुद को लायक नहीं मानते तो आप कभी ऊंचा उड़ ही नहीं सकते। डेनिस वेटली कहते हैं कि विजेता खुद की एक महान तस्वीर मन में रखते हैं। वे अपने आप को सफल, आत्मविश्वासी और साहसी व्यक्ति की तरह देखते हैं, भले ही आज वे उस जगह पर ना हो। दिमाग में जो छवि है वही असलियत बनने लगती है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने अंदर के हीरो को देखें, अपने अंदर के डरपोक को नहीं। 6. पॉजिटिव सेल्फ डायरेक्शन। साफ मकसद, साफ रास्ता। विजेता हवा में नहीं उड़ते, वे अपने रास्ते की दिशा तय करके चलते हैं। उनके पास एक दृष्टि होती है, एक उद्देश्य होता है। आत्म दिशा का मतलब है कि आप जानते हैं आप कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और कैसे वहां पहुंचेंगे। किताब कहती है कि अगर आपकी लाइफ एक बिना नक्शे वाली गाड़ी है तो भटकना तय है। विजेता रोज खुद से पूछते हैं, क्या मैं आज उस मंजिल के और करीब गया या दूर? उनका हर फैसला उनके मकसद के साथ जुड़ा होता है और यही उन्हें स्थायी सफलता की ओर ले जाता है। 7वां पॉजिटिव सेल्फ डिसिप्लिन। खुद को आदेश देना सीखो। डिसिप्लिन यानी अपने आप को वो करने के लिए मजबूर करना जो जरूरी है, भले ही मन ना हो। डेनिस बताते हैं कि विजेता सिर्फ सपना नहीं देखते, वे रोज उसे जीते हैं। सुबह जल्दी उठकर, डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर और बार बार अभ्यास करके। वे जानते हैं कि आलस, बहाने और कंफर्ट जोन उन्हें पीछे ले जाएंगे। आत्म अनुशासन वह पुल है जो आपके सपनों और उनकी हकीकत के बीच बना होता है। जो इस पुल पर चलना सीख गया वह किसी भी मुकाम को छू सकता है। 8. पॉजिटिव सेल्फ डायमेंशन। अपनी पहचान को गहराई से जानो। विजेता सिर्फ काम से अपनी पहचान नहीं बनाते, वे अपने मूल्यों, अपने नजरिए और अपने जीवन दर्शन को समझते हैं। आत्म आयाम का मतलब है कि आप खुद को सिर्फ नौकरी या रोल्स से नहीं जोड़ते। आप जानते हैं कि आप इससे कहीं ज्यादा हैं। आप एक विचार हैं, एक उद्देश्य है, एक प्रेरणा है। यही गहराई उन्हें मुश्किल समय में टिकाए रखती है। जब पहचान मजबूत हो तो बाहरी असफलताएं आपको अंदर से नहीं तोड़ सकती। 9. पॉजिटिव सेल्फ प्रोजेक्शन। जैसी सोच वैसा प्रभाव। दूसरे आपको वैसे ही देखते हैं जैसे आप खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को कमजोर, डरे हुए या असुरक्षित महसूस करते हैं तो यही भाव आपके चेहरे, बोलचाल और निर्णयों में दिखने लगता है। लेकिन जब आप आत्मविश्वासी होते हैं तो आपका प्रभाव भी वैसा ही होता है। किताब बताती है कि विजेता हर जगह खुद को प्रभावशाली ढंग से पेश करते हैं, अपने शब्दों, बॉडी लैंग्वेज और कार्यों से। उनका आत्म संदेश साफ होता है, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। 10. पॉजिटिव सेल्फ एक्सपेक्टेंसी। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। और आखिर में सबसे जरूरी सिद्धांत, सेल्फ एक्सपेक्टेंसी। जो आप खुद से उम्मीद करते हैं वही आपको मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप हार मान चुके हैं तो आप जीत की उम्मीद ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से यह मान लेते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने लगता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे थे A2 ऑडियो बुक, जहां किताबें बोलती हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।